तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज सेशन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के जो हमारा चैप्टर है इसका 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है बेसिकली ये एंटासिड का एक मुख्य संघटक क्यों है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक मुख्य संघटक क्यों है। तो देखो, क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ना, ये एक क्षार पदार्थ है। ठीक है, बेसिकली क्या है, एक क्षारीय पदार्थ है। ठीक है, और जो एंटासिड होता है ये क्या होता है, एक एसिड होता है। तो जब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, उदासीन हो जाएगा ना। तो यह एसिड को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक मुख्य संघटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को किन किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है। तो देखो, जो अभिकारक और उत्पाद को हम लोग 3 भौतिक अवस्था में दर्शाते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, ठोस, द्रव और गैस में दर्शाते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास में जो द्रव होता है वो हमारे पास में लिक्विड के फॉर्म में होता है और कुछ एक्वस के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इसको दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। तो देखो, जब मैग्नीशियम को हम लोग वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो ये क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है, तो ये सफ़ेद रंग का होता है। तो क्या हो जाएगा कि यह सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसायुक्त अथवा तेलयुक्त खाद्य, क्या बोला कि वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। तो देखो, पैकिंग थैली में वसायुक्त या फिर तेल खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखने के लिए हम लोग नाइट्रोजन गैस भरते हैं। ठीक है, तो क्या लिख देंगे कि थैली से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त किया जाता है। इससे उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है। इससे उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है और थैली में रखे पदार्थ विकृत गंधित नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्रियों के अपचयन में कौन सा गुण आ जाता है। मतलब बोल रहा है कि जब वसायुक्त यानी या फिर जो तेलीय खाद्य सामग्री होता है, ठीक है, बोलता है कि उपचयन से जब उनमें उपचयन हो जाती है, ठीक है, तो कौन सा गुण आ जाता है, तो विकृत गंधिता का गुण आ जाता है। ठीक है, मतलब वो कैसा हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, उपचयन का मतलब क्या है कि बेसिकली ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लिया है। ठीक है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसायुक्त या फिर तेल खाद्य सामग्री के उपचयन की गति धीमी करने पर 2 महत्वपूर्ण उपाय लिखिए। अच्छा, धीमी करने का मतलब बोलता है कि जो तेल खाद्य सामग्री है, ठीक है, क्या बोलता है कि तेल खाद्य सामग्री जो है ये जल्दी से खराब ना हो। ठीक है, जल्दी से खराब ना हो या फिर जल्दी से विकृत गंधिता ना हो, तो इसके 2 उपाय बताना है हमको। तो 2 उपाय क्या हो जाएगा, पहला तो ये होगा कि हम लोग जो है ना यहाँ पे वायुरोधी बर्तन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें उपचयन जो होगा ना वो कम होगा, यानी कि धीरे धीरे होगा या फिर उपचयन की गति कम हो जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगा कि थैली से ऑक्सीजन को हटा करके हम लोग नाइट्रोजन गैस डाल देंगे, उससे उपचयन की जो संभावनाएं होगी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस अभिक्रिया का नाम लिखो जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ऐसी कौन सी अभिक्रिया है, तो वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आयनों का आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसे जो है हम लोगों ने तो फर्स्ट क्लास में ही पढ़ते हैं इसको। ठीक ना, ये जो चैप्टर है इसके लेक्चर नंबर 1 में ही ये पढ़ाया जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखो, ऐसी प्रक्रिया जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है।
ठीक है। मतलब ऐसी अभिक्रिया होगी जैसे कि देखो मैंने ले लिया यहाँ पे H2 और ले लिया मैंने O2। जब इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो बेसिकली क्या बनता है, H2O का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी कि देखो हमारे पास में दो अभिकारक था, जब दोनों की अभिक्रिया हुई तो हमको एक नया पदार्थ मिला, तो यही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, दूध से दही बनना, ठीक ना, लोहे पर जंग लगना, ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो मैंने एक अभिक्रिया लिखा, 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, H2O बनता है, यानी कि जल बनता है। तो देखो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन ना लिख करके हाइड्रोजन का संकेत लिखा है, हाइड्रोजन का संकेत लिखा, हाइड्रोजन का संकेत क्या लिख दिया, H लिख दिया। तो यही जो है बेसिकली क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो देखो जो रासायनिक समीकरण होता है उसका 2 भाग होता है, एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। अभिकारक क्या होता है, तो इसे जो है ना रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ठीक है, और उत्पाद क्या होता है, बेसिकली जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है उसके बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो मैंने कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया, ठीक है, तो जब इन दोनों को मैंने अभिक्रिया कराई तो क्या बना, CO2 बना। तो देखो ये बेसिकली अभिक्रिया में भाग ले रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। और इन ये जो है ना बेसिकली अभिक्रिया होने के बाद ये पदार्थ बना तो इसको क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखो जब तीर के बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो तो ऐसे समीकरण को असंतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे 2 मैग्नीशियम है, ठीक है, इसकी अभिक्रिया O2 से कराते हैं तो MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन देखो तुम ये जो अभिकारक है और जो उत्पाद है दोनों तरफ क्या परमाणुओं की संख्या सेम है। अभिकारक में देखें अगर तो मैग्नीशियम की संख्या 2 है, लेकिन उत्पाद में मैग्नीशियम कितना है, 1 है, मतलब इन दोनों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट है कि ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो देखो ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरा होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, ठीक है, और ऊष्मा शोषी में ऊष्मा का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि ऊष्मा अवशोषित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। देखो मैंने अभी बताया था ना, और ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आ गया। तो बोला ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है, उसका परिभाषा लिखो और उदाहरण भी दो। तो देखो क्या लिखेंगे कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया H2O, तो जब ये जो जल है, ठीक है, इसको जब मैं ऊष्मा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, H2 और O2 में ये टूट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो वाटर है ये ऊष्मा को क्या किया, पहले तो अवशोषित किया और फिर ये 2 उत्पाद में क्या हो गया, टूट गया। ठीक है। नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, परिभाषा लिखो और उदाहरण दो। तो देखो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलेगी तो उसे क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पे है कि कार्बन और O2 जब इन दोनों की अभिक्रिया हुई तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और इसके बाद बहुत सारी ऊष्मा भी यहाँ से निकली, तो ये क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये कुछ इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे और ये सभी जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये सब आपको याद कर लेना है। तो एग्ज़ाम में पूछने की जो है ना, मतलब यहाँ पे जैसे मैंने अभी 14 क्वेश्चन कराया, ठीक है, तो उसमें से 10 क्वेश्चन तो या फिर मतलब यहाँ से एवरेज मान के चलो 7 क्वेश्चन मैच करेगा ही करेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। इसी तरह मैं आपके लिए जो है ना सोशल साइंस और साइंस का वीडियो, यानी कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए, वो आपके साथ लाता रहूँगा, एग्ज़ाम तक आपके साथ रहूँगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस में आपके लिए लेके आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद और बाय बाय।